अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप सब। मैं हूं मेज़रिश और आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूं कमीज़ की कटिंग और उसकी स्टिचिंग। कंप्लीट वीडियो ये ज़रूर देखिएगा आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये वाला नाप लिया है, आप अपने हिसाब से नाप ले सकते हैं, ठीक है जी। तो आज मैं आप लोगों को कपड़े पे कटिंग सिखाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले मैं लंबाई काट लेती हूँ। ये देखें, कन्नी वाली साइड जो होती है, कन्नी वाली साइड से हम लंबाई करते होते हैं। लंबाई है मेरे 38 इंच, तो इसमें 2 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी। 1 इंच दामन फोल्ड करने के लिए, 1 इंच ऊपर फोल्ड करने के लिए, जो स्टिचिंग होएगा मार्जिन उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो अरेब है इसको हम काट कर सीधा कर लेते हैं। जी 38 इंच है, इसमें 2 इंच हम सिलाई का मार्जिन रखेंगे, तो हम लेंगे 40 इंच। देखिए 14 इंच हम लेंगे। इस पे हम निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम इसे यहाँ से फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हमें फ्रंट और बैक दोनों चाहिए। इसकी लंबाई लेने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हम कट करके साइड पे काट लेंगे। यहाँ अपने लंबाई उतार लिया, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा वो हमने एक साइड पे कर लिया। अब हम इसकी चौड़ाई लेंगे। चौड़ाई के लिए कपड़े को खोल लेंगे। कमीज़ की चौड़ाई आपने जितनी मेजरमेंट की है उसी अकॉर्डिंग आप करेंगे। मेरी चौड़ाई है जी, मैंने इस शर्ट पे जो रखनी 25 इंच है, ठीक है। इसमें 2 इंच सिलाई का मार्जिन रखूँगी। 27 इंच 27 इंच में ये देखिए, ये कन्नी वाली साइड से हमने लंबाई ली थी। अभी ये जो तिरछी साइड है हमारी, ये वाली, यहाँ से हम चौड़ाई ले रहे हैं। तो 25 इंच हमारी तैयार है। 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। 27 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम कट करके इसको अलग कर लेंगे। लंबाई चौड़ाई हमने उतार ली है। अब हम क्या करेंगे, ये जो कन्नी वाली साइड है इसको इस साइड पे करके हम इस तरह करके फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। इस तरह ये हमारे पास 2 पीसेज हो जाएंगी, 2 लेयर्स हो जाएंगी। इस तरह करके ये हमारी खुली साइड है, ये हमारी बंद साइड है। इस तरह करके हम इसे आयरन से प्रेस कर लेंगे। अब ये देखिए, ये मैंने फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद अब इन 2 किनारों को आपस में मिला के हम इसे रख लेंगे इस तरह करके। अब देखें, ये कढ़ाई है, कढ़ाई वाले फूल बने हुए हैं। मैंने ये फूलों का रुख जो है ना वो एक साइड पे करना है। अब ये इन फूलों का रुख नीचे की तरफ है और इन फूलों का रुख ऊपर की तरफ है। तो मैं क्या करूँगी, ये यहाँ, ये देखिए, ये वाला हिस्सा खुला है और ये वाला बंद है। यहाँ से मैं कट करके फूलों का रुख जो है वो फ्रंट और बैक का दोनों सेम कर लूँगी। अब ये देखिए, फोल्ड कर लिया। ये हमारी बंद साइड है, ये फ्रंट है और ये बैक है, और ये हमारी खुली साइड है, कन्नी वाली साइड है, ठीक है। यहाँ से हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। बंद साइड से बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इसे रखने के बाद ये वाली जो फ्रंट और बैक है, ये वाली आपस में बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। इसके बाद हम आते हैं हमारे क्रॉस बैक की तरफ, तीरे की तरफ। तीरे की में चौड़ाई है 16 इंच। 16 में 1 इंच में सिलाई का मार्जिन रखूँगी। 17 इंच हो जाएगा। 17 का हाफ करूँगी, क्योंकि ये फोल्ड है। 17 का हाफ करूँगी। हाफ करने के लिए 0 पॉइंट को 17 पे रखूँगी, तो ये 8.5 इंच मेरी क्रॉस बैक का नाप आ जाएगा। 8.5 इंच में निशान लगाऊंगी। अब आ जाते हैं हमारे कंधे की तरफ, जो आर्म होल की कटिंग की तरफ, ठीक है। आर्म होल है 9.5 इंच। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जितना हमारे पास आर्म होल की साइज़ होगा उससे हम 1 इंच कम लेंगे। 9.5 इंच आर्म होल
और मैं ले रही हूँ 8.5 इंच। 8.5 इंच निशान लगाऊँ, यहाँ से हम नीचे स्टेप रखेंगे और ऐसे बिल्कुल सीधा 8.5 इंच में मैं ऐसे लाइन लगा लूँगी और इसको ऐसे ये एक स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा ये। अब यहाँ से मैं 1 इंच, ये जो कॉर्नर बना है यहाँ से मैं 1 इंच अंदर की तरफ लेके आऊँगी और इसको इसके साथ मिला के गुलाई कर दूँगी। यहाँ से हम इसको इसके साथ मिला के गुलाई करेंगे, जैसे हम गोल गले की मैंने कटिंग बताई थी बिल्कुल ये उसी तरह ही होगी। ये मैंने इसकी राउंड शेप बना ली है। अब यहाँ से ऊपर से हमने 1/2 इंच वर्क लगाना है और नेक की हमारी जितनी चौड़ाई होगी वो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, कटिंग नहीं करेंगे। कटिंग हम बुकरों पे करके अलग से पेस्ट करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे तो जितना हमारे नेक की चौड़ाई होगी हम उतना ही लेंगे। जी नेक की हमारी चौड़ाई मैंने जो रखनी है यहाँ पे वो है 6 इंच ही रखेंगे, तो 6 का हाफ करेंगे तो 3 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी और इसको इसके साथ मिला देंगे, इसको इसके साथ मिला देंगे। अब ये यहाँ से हम चेस्ट लेंगे, जहाँ से हमने आर्म होल की गुलाई की है यहाँ से हम चेस्ट लेंगे। चेस्ट है मेरे पास जी 21 इंच और इसका मैं हाफ करूँगी, देखिए 21 इंच है, 21 इंच का हाफ करूँगी मैं तो ये आ जाएगा 10.5 इंच। 10.5 इंच पे मैं निशान लगा दूँगी। अब यहाँ से हमने नीचे ऐसे लंबाई पे 6.5 इंच पे निशान लगाना है। 6.5 इंच यहाँ पे हम कमर की पैमाइश करेंगे। कमर का साइज़ है जी 20 इंच, 20 का हाफ करेंगे 10 इंच। 10 इंच में मार्क करूँगी मैं। यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ सिलाई का मार्जिन नहीं छोड़ रही हूँ, ये निशान लगाने के बाद ड्राफ्टिंग के बाद मैं सिलाई का मार्जिन 1 इंच रखूँगी। अब यहाँ से नीचे हिप्स की लंबाई हम कर लेते हैं। चेस्ट वाले पॉइंट से आके हमने नीचे है हिप्स की लंबाई है मेरी 14 इंच। 14 इंच में निशान लगाऊंगी और कमीज़ की चौड़ाई है, हिप्स मेरे आ जाते हैं जी 24.5 इंच। 24.5 इंच को हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 12.2 इंच। 12.2 इंच ये। अब चेस्ट वाले पॉइंट को कमर के पॉइंट के साथ मिलाना है और कमर के पॉइंट को हिप्स के साथ मिलाना है। ये देखें ये मैंने मार्किंग कर ली है। अब मैं सिलाई का मार्जिन रखूँगी, 1 इंच भी रख सकते हैं, 1 इंच से ज़्यादा भी रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। ये मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ लिया। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। कटिंग करने के लिए ये गुलाई की शेप ऐसे ही लेके आनी है आपने, ये कटिंग करेंगे हम और ये वाली जो फिटिंग की हमारी लाइन है इसको कट नहीं करेंगे, ये हमने जो सिलाई का मार्जिन अक्सर छोड़ के निशान लगाया इसको हम कट करेंगे। या मैंने कटिंग कर चुकी हूँ। अब हमने क्या करना है, छोटे छोटे मार्क कट लगाने हैं। ये हमारी नेक है और ये हमारा चेस्ट का पॉइंट है, ये यहाँ भी हम कट लगाएंगे और ये हमारी कमर का पॉइंट है, यहाँ भी हम कट लगाएंगे। इसके बाद ये हमारा हिप्स का पॉइंट है, यहाँ पे हम कट लगाएंगे और ये हमारी लेंथ है। बाकी हम ये इस तरह करके फोल्ड कर देंगे, ये हमारी फोल्डिंग के लिए है, इसको हम निशान लगाएंगे। तो ये हमारी होगी कमीज़ की फ्रंट और बैक। अब ये हमारी ये फ्रंट है, फ्रंट की हम ये आर्म होल से हम कटिंग करेंगे, बैक को एक साइड पे कर देंगे, बैक नहीं रखेंगे, सिर्फ ये फ्रंट पार्ट है हमारे पास। अब ये देखें हमारा था 9.5 इंच शोल्डर थे कि आर्म होल की शेप थी, इसका हाफ करेंगे, हाफ आया 4.5 इंच। इसका हाफ किया, यहाँ से हमने 1/2 इंच मार्क लगाया अंदर की तरफ और इस पॉइंट को इसके साथ मिला देंगे और इसको इसके साथ मिला देंगे गुलाई करते हुए और ऐसे ही हम कट कर देंगे। ये देखिए अब ये हमारा फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड से कटिंग करेंगे, बैक की बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब मैं आपको रख के दिखाती हूँ इसकी शेप कैसी आएगी।
ये देखिए, ये हमारी फ्रंट साइड है, ये जो छोटी है, और ये बैक साइड है।